Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Crop. So in today's video, we will going to cover the unit practicing independent writing, that is Swatantra Lekhan ka Abhyas Karana. In this, we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. Firstly, we have to discuss about practicing writing, the picture description, expansion of ideas, essay and stories. So what is picture description? कि हम किसी इमेज को देखकर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. So picture description is an exercise where you describe an image in detail. This practice helps improve your observational skills and ability to use descriptive language, right? कि किसी इमेज को देखकर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हो, उसको ऑब्जर्व करके आप वहाँ पर उसको डिस्क्राइब करते हो, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, हमारी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, उसको इम्प्रूव करेगा. ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि भाई क्या कलर, शेप, ऑब्जेक्ट, पीपल, एक्शंस क्या यहाँ पर इमेज में शो किया गया है, राइट. एंड देन हम अपनी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे. यूज़ एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स टू कन्वे व्हाट यू सी, राइट. जो हमने देखा था उसके लिए हम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे. कोई फीलिंग और थॉट अगर हमें दिख रहा है उसमें, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोई ये थॉट बताने का ट्राई कर रहे हैं इस इमेज में, तो वो इमोशंस और थॉट अबाउट द सीन हम वहाँ पर शेयर कर सकते हैं. तो लेखन का अभ्यास जिसमें चित्र, विवरण, विचारों का विस्तार, निबंध और कहानियाँ आती हैं, वो हमें करना है. तो सबसे पहले हमारा होता है चित्र विवरण. तो चित्र विवरण एक अभ्यास ही है जहाँ पर हम किसी इमेज को देखकर, किसी चित्र को देखकर उसका विस्तार से वर्णन करते हैं. यह अभ्यास आपको अवलोकन कौशल और वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की क्षमता को बेहतर बनाता है, राइट. सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई जो भी चित्र है, जो भी इमेज है, उसमें कैसे रंग है, कैसी आकृति है, कैसी वस्तु है, कैसे लोग हैं, कैसी क्रियाएं हैं, राइट. फिर हम उसका वर्णन करेंगे. तो आप जो भी देखते हो उसे व्यक्त करने के लिए विशेषणों और क्रिया का उपयोग करके हमें वर्णन करना है. फिर जो भावनाएं और विचार है, ठीक है, कि ये देखकर कैसी भावना या क्या विचार मुझे लग रहा है कि भाई ये विचार यहाँ पर दिया जा रहा है, राइट. देन स्टेप्स क्या हैं किसी पिक्चर डिस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस करने के लिए. तो सबसे पहले हम एक पिक्चर को जो है चूज़ करेंगे. कोई भी इंगेजिंग पिक्चर होगी, कोई लैंडस्केप की होगी, फैमिली गैदरिंग की होगी. देन उसको ऑब्जर्व करेंगे क्लियरली, क्लोजली, सभी डिटेल्स को, राइट, कि क्या क्या है वहाँ पर, किसके बारे में हम चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं. देन एक नोट बनाएंगे हम जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पर फोकस करेगा कि भाई कलर्स क्या है इमेज, उसमें इमेज में एक्शंस क्या है, क्या कर रहे हैं वहाँ पर लोग, इमोशंस क्या है कि भाई वो हैप्पी लग रहे हैं, सैड लग रहे हैं, ठीक है, एक्साइटेड लग रहे हैं, कैसी चीज़ें, ठीक है. तो ऐसे एक नोट बनाएंगे हम. फिर हम उसके डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पिक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन 5 to 7 सेंटेंसेस में हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमने क्या देखा, ठीक है, ये कलर था, यहाँ पर इतने लोग थे, वो बहुत खुश लग रहे थे, लग रहा था कि जैसे कोई बर्थडे पार्टी, क्योंकि वहाँ पर एक केक रखा हुआ था. तो हम ऐसे चीज़ों को रखेंगे एंड कंक्लूड विद अ थॉट और फीलिंग अबाउट द इमेज, राइट. और मुझे ऐसा लगा, आप वो वाली फीलिंग वहाँ पर रखोगे कि उनको देख के ये वाली फीलिंग वहाँ पर आए. तो इसके अभ्यास के चरण क्या है. सबसे पहले एक छवि हमें चुननी है. इसके लिए हम कोई भी शांत परिदृश्य या कोई भी पारिवारिक सभा है कि भाई लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो सब चूज़ कर सकते हैं. फिर हम उस तस्वीर का जो है निरीक्षण करेंगे, ठीक है, कुछ मिनट हम देखेंगे कि क्या इसमें खास लग रहा है हमें. फिर हम नोट बनाएंगे. नोट में हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे. तो सबसे पहले रंग देखेंगे कि भाई कौन सा कलर यहाँ पर प्रमुख है, कौन सी क्रियाएं, लोग डांस कर रहे हैं, बैठे, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है. फिर भावनाएं कैसी, कि लोग कैसे दिख रहे हैं, क्या उनके फेस खुश हैं, उदास हैं, या वो बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, उत्साहित लग रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हमें विवरण रखना है. सबसे पहले हमें उस चित्र का परिचय देना है और फिर 5 से 7 वाक्य का उपयोग करके जो भी हमने देखा है उसका वर्णन करना है, राइट. कि और उसके बाद हमारी भावना कैसे, कि भाई हमें कैसा लग रहा है चित्र देख के, वो हमें यहाँ पर व्यक्त करनी है. Then next है expansion of ideas, right? So it involves taking a simple statement or concept and adding detail to explain it further, right? कि एक छोटी सी चीज़ को हम एक डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, आइडियाज़ को बढ़ा रहे हैं, राइट. सो दिस प्रैक्टिस एनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लैरिटी इन राइटिंग. इसका सबसे पहले हमें एक मेन आइडिया होना चाहिए. स्टार्ट विद अ क्लियर स्टेटमेंट दैट यू वांट्स टू एक्सप्लोर, राइट, कि जिसके बारे में मैं एक्सप्लोर करूँगी और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी. देन सपोर्टिंग डिटेल्स, प्रोवाइड रीजंस, एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स टू स्ट्रेंथन द मेन आइडिया, राइट. कि मैंने कोई टॉपिक लिया, अब उसके लिए मैं देखूंगी कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या सीन्स है, क्या इसके लिए मैं एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ. देन कंक्लूजन, फिर जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम समराइज़ करेंगे किसी स्पेसिफिक आइडिया पर एम्फोसाइज करते हुए, राइट, कि जिस आइडिया को मैं लेकर चली थी कि भाई मुझे इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बनाना है, तो उसके ऊपर ही हम इसको जो है लाकर समराइज़ करेंगे.
नेक्स्ट है हमारा विचारों का विस्तार। तो विचारों का विस्तार क्या है? किसी सरल कथन या अवधारणा को लेना है और उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए उसमें विवरण जोड़ना है, राइट, कि ताकि ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो सके। यह अभ्यास लेखन में आलोचनात्मक सोच और स्पष्टता को बढ़ाता है। इसमें सबसे पहले हम मुख्य विचार देखेंगे, ठीक है, कि मुख्य विचार क्या है। तो एक स्पष्ट कथन से शुरू करें, जैसे आप तलाशना चाहते हैं कि भाई हाँ, ये मुझे फाइंड आउट करना है, इसके बारे में मुझे इस विचार का विस्तार यहाँ पर करना है। फिर हम इसमें सहायक विवरण देंगे कि हमारा मुख्य विचार है उसको मजबूत करने के लिए, कि भाई इस कारण से ये चीज़ अच्छी है जो मैं बता रहा हूँ, इसका ये उदाहरण है, या एक उपाख्यान हम उसको जो है प्रदान करेंगे। और फिर निष्कर्ष निकालेंगे, अपने विचारों को संक्षेप में लिखेंगे और जो भी विचार है वहाँ पर उनके महत्व पर जोर देंगे। देन स्टेप्स टू प्रैक्टिस। स्टेप्स क्या है? कोई भी एक सिंपल आइडिया है, वहाँ पर वो हम चूज़ करेंगे। मान लो एक्सरसाइजेज इज इम्पॉर्टेंट, राइट, अब इसको एक्सपैंड में करना है, ये हमने चूज़ कर लिया। देन ब्रेनस्टॉर्म स्पॉटिंग डिटेल्स, जो भी इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स है। राइट डाउन द रीजन वाई दिस आइडिया इज ट्रू, कि भाई ये ट्रू क्यों है, ठीक है, पर्सनली मैं क्या सोचती हूँ, और फैक्ट्स क्या है कि भाई क्यों है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसका एग्जाम्पल लाइक एक्सरसाइज हेल्प्स मेंटेन फिजिकल हेल्थ, इम्प्रूव्स मूड एंड इंक्रीज एनर्जी, राइट। तो ये क्या है, ये छोटा सा आइडिया था, ये हमने क्या किया, इसका एक्सपेंशन यहाँ पर किया। Then write down your expansion. Begin with your main idea in the first sentence, and then write 4 to 6 sentences that elaborate on your idea using examples and explanations. End with a conclusion that reflects on the idea's importance, right? फिर उसकी जो आइडिया की इंपॉर्टेंस है उसी पर जाकर हमें एंड करना है। तो अभ्यास के चरण हम इसके क्या करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी सरल विचार चुने, जैसे कि हम यहाँ पर चुन सकते हैं कि भाई व्यायाम महत्वपूर्ण है। अब उसको समर्थित करने के लिए देखेंगे कि क्या क्या तथ्य हैं। तो इस विचार के सत्य होने का कारण लिखेंगे कि भाई क्यों व्यायाम जो है महत्वपूर्ण है, तो हमारे व्यक्तिगत अनुभव क्या है और क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या फैक्ट्स है इसके बारे में कि भाई हाँ इसलिए व्यायाम में जो है महत्वपूर्ण है। देन हम इसका जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि भाई अगर ये आपका विचार था तो आपको इसको विस्तार से लिखना था, तो आपने लिखा कि व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, मूड को बेहतर करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। एक छोटी सी चीज़ को आपने विस्तारित यहाँ पर किया है। फिर अपना विस्तार हम लिखेंगे। तो पहले वाक्य में अपने मुख्य विचार से हम शुरू करेंगे, फिर उदाहरणों और स्पष्टीकरणों का उपयोग करके अपने विचार को विस्तार से 4 से 6 वाक्यों में लिखेंगे। एक निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे जो कि उस विचार के महत्व को दर्शाता है कि भाई दर्शाता है कि क्यों व्यायाम यहाँ पर महत्वपूर्ण है। Then essays. So an essay is a formal piece of writing where you explore a topic or present an argument. So writing essays helps you structure your thoughts and communicate them clearly. राइट, तो ऐसे यही होता है कि भाई हम राइटिंग करते कि किस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं। देन इसको इंट्रोडक्शन से हमें स्टार्ट करना है। Start with a hook that grab the reader's attention and introduce the topic. Include a thesis statement outlining your main points, right? कि एक introduction देंगे, brief main ideas क्या है, हम किसके बारे में discuss करेंगे. Then body paragraphs. So each paragraph should focus on one main idea with supporting detail, right? कि ऐसा नहीं हो कि भाई एक पैराग्राफ में हमने सभी बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ पर बात की है, वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे अपने आगे पीछे जो पैराग्राफ्स हैं, तो वो यहाँ पर अच्छे सपोर्टिंग होनी चाहिए एक दूसरे पैराग्राफ्स के साथ। देन कंक्लूजन, फिर हम जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उसको समराइज़ करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं अपनी थीसिस के उनको हाईलाइट करेंगे और जो सिग्निफिकेंस अपने टॉपिक की वो हम यहाँ पर कंक्लूजन में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा निबंध। तो निबंध क्या है, एक औपचारिक लेखन है जिसमें आप किसी विषय का अन्वेषण करते हैं या कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो निबंध लिखने से आपको क्या है, आपके विचारों को संरचित करने की और उन्हें स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम परिचय देंगे कि भाई हाँ हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे कि भाई हमारा जो मेन आइडिया है और उसमें हमें क्या करना है, जो मुख्य विचार है उस पर ये जो सारी चीज़ें केंद्रित होनी चाहिए। देन हम एक निष्कर्ष लिखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं उनको हमें यहाँ पर निष्कर्ष में अलग से लिखना है। अब इसको प्रैक्टिस करें कैसे करेंगे, एक चूज़ अ टॉपिक। तो एक टॉपिक चूज़ कर सकते हैं लाइक द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। एक आउटलाइन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आउटलाइन योर ऐसे बाय ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। राइट डाउन योर इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स फॉर ईच पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। राइट, कि एक आउटलाइन हम पहले बना लेंगे कि भाई ये हमारे पैराग्राफ्स होंगे, ये हम अपनी जो बॉडी में लिखेंगे, इसके जो मेन बॉडी होगी हमारे ऐसे की, और ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। देन हम ये निष्कर्ष में यहाँ पर बताएंगे अपनी कंक्लूजन में, ठीक है। देन राइट योर ऐसे यूजिंग योर आउटलाइन। राइट द ऐसे लाइक फोकस ऑन क्लैरिटी एंड कॉर्डेंस। एम फॉर 250 to 500 वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द असाइनमेंट, राइट। और वो भी जहाँ पर जो वर्ड लिमिट्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ठीक है। तो फोकस करेंगे कि जो भी हम बता रहे हैं वो क्लैरिटी से यहाँ पर बता रहे हैं और ईच पैराग्राफ यहाँ पर किसी एक मेन पॉइंट पर ही फोकस कर रहा है। ऐसा ना हो कि भाई हमारा टॉपिक ये था और हम लिख किसी और चीज़ के बारे में रहे हैं,
ठीक है। तो अभ्यास के चरण हमें देखने हैं। तो अभ्यास को प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले एक विषय चुनेंगे। मान लो हमने चुन लिया कि भाई शिक्षा पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव है, इस पर एक आप निबंध लिखो, ऐसे लिखो, राइट। इसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। तो अपने विचारों को व्यवस्थित करके अपने निबंध की रूपरेखा बनाएं। जैसे कि आपका परिचय, प्रत्येक पैराग्राफ के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, इसको, ठीक है, फिर मैं लास्ट में निष्कर्ष लिखूंगी, ठीक है। फिर अपना हमें निबंध लिखना है, वो भी स्पष्टता और सुसंगतता से अच्छे तरीके से लिखना है। और जितने भी शब्द हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 250 से 500, लेकिन जितना भी आपको बोला जाए तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हम लिख सकते हैं। देन स्टोरी राइटिंग। सो स्टोरी राइटिंग क्या है? इट अलाउज यू टू टैप इनटू योर क्रिएटिविटी एंड क्रिएट फिक्शनल नैरेटिव्स, राइट। कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मैं यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर आपको कोई स्टोरी बनाकर सुना रही हूँ। सो इट हेल्प्स टू डेवलप योर एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट्स एंड डेवलप कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स में क्या करेंगे, जो भी हमें जिसके बारे में स्टोरी बनाने की, भी उसकी क्या ट्रेट होगी। मान लो जैसे छोटा भीम है, तो ये भी किसी ने कैरेक्टर बनाया होगा कि भाई एक ऐसा लड़का होगा, वो लड्डू खाता होगा, ठीक है, ऐसे हम दिखाएंगे। तो एक कैरेक्टर को डेवलप करना है, उसकी क्या ट्रेट्स होंगी, ठीक है। अब हमने दिखाया कि भाई वो ऐसे बहुत शक्तिशाली है छोटा भीम, राइट। तो वो क्यों दिखाया कि भाई वो लड्डू खाता है, एक्सरसाइज करता है, and motivations. Then setting. So describe where and when the story take place using sensory details to engage the reader, right? कि ये स्टोरी हो कहाँ पर रही है। जैसे वहाँ पर हमने एक अलग से नाम रख दिया छोटा भीम में, जैसे ढोलकपुर है, राइट। देन प्लॉट करेंगे। स्ट्रक्चर द स्टोरी विद अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग इन कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, राइट। कि सबसे पहले हम दिखाएंगे कि भाई ये चीज़ क्या थी, एक क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि भाई इसका बर्थ हुआ, फिर ये अपने फ्रेंड्स के साथ था। तो ऐसे ही दिखाते हैं किसी चीज़ को भी हम, तो वो हमें यहाँ पर प्लॉट करना है कि भाई अच्छे से इंगेजिंग लगेगी, हाँ मैं आपको सही में कोई कहानी सुना रही हूँ वहाँ पर। एंड देन कंक्लूजन, रैप अप द स्टोरी रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोवाइडिंग क्लोजर, राइट। कि जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसको हम रिजॉल्व करेंगे और एक क्लोजर उसको यहाँ पर हम देंगे। तो कहानी लेखन क्या है? कहानी लेखन अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके काल्पनिक कथाएं बनाने की अनुमति देता है। यह अभ्यास कथांक बनाने और पात्रों को विकसित करने की अपनी क्षमता को विकसित करने में मदद करता है, राइट। कि कोई पात्र मैं बना रही हूँ और फिर उसके लिए मैं कोई अच्छी सी रचनात्मकता दिखा के कोई स्टोरी यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पात्र देखना होगा कि भाई मेरा पात्र कैसा होगा। मान लो मैं, जैसे किसी ने छोटा भीम बनाया, राइट, तो उसने देखा होगा कि भाई मुझे बहुत शक्तिशाली दिखाना है, तो मैं दिखाऊंगा कि भाई लड्डू खाता है एंड ऑल, ठीक है। तो जो पात्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, जैसे छोटा भीम है वो लड्डू खाता है, और प्रेरणाएं तो उनके साथ हमें उसको मिलाना है, ठीक है। कि भाई पहले तो हमारा हीरो कैसा लगेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम कहानी सुना रहे हैं। देन सेटिंग। तो जो पाठक है, पढ़ने वाले, उनको आकर्षित करने के लिए अच्छे से वर्णन करेंगे कि भाई ये ढोलकपुर है, ये एक जो है गांव है ढोलकपुर, यहाँ के राजा ये है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा भीम करके रहता है, वो बहुत शक्तिशाली है, अच्छा लड़का है, राइट। कि भाई सबको, जो भी लोग बुरे हैं उनको वो मार देता है। तो ये क्या है, हमने सेटिंग करी इसकी कि भाई हम कैसे एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि एक छोटा भी वो कोई भी ऐसे आए लड़ाई झगड़ा करे तो उसको मार देता है, ऐसे नहीं बोलेंगे, राइट। देन प्लॉट करेंगे कि भाई जो भी संघर्ष है, समाधान है, उसको एक अनुक्रम में सुनाएंगे, ठीक है। कि भाई ऐसे ही तो सुनाते हैं स्टोरी की, भाई पहले उन दोनों की लड़ाई हुई, फिर उन एक ने रिवेंज लेने का सोचा, उसने सोचा मैं तो बदला लूँगा, फिर उसने इतने साल मेहनत करी, फिर वो वापस से आए। ऐसे तो नहीं दिखाई ना कि भाई कि हमारा कुछ ऑर्डर ही नहीं है, कि उनकी बस लड़ाई होती रहती है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उसको हम प्लॉट करेंगे कि भाई क्या संघर्ष है, क्या समाधान है, ठीक है, कैसे एक कहानी है। जो भी आप हर मूवी देखते हो तो वो एक स्टोरी की तरह ही आपको दिखाई जाती है। देन हम निष्कर्ष रखेंगे लास्ट में, राइट, कि उसको हल करके एक समापन प्रदान करेंगे कि कैसे ये स्टोरी यहाँ पर एंड हुई। देन स्टेप्स टू प्रैक्टिस क्या है? हम इसको करने के लिए कोई भी आइडिया यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक मिस्टीरियस ट्रेजर मैप लेट्स टू एन एडवेंचर, राइट। कि एक आइडिया ये हमने ले लिया, इसके ऊपर मैं स्टोरी बनाऊंगी। देन उसकी आउटलाइन करेंगे कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कितने लोग हैं, कि भाई उनको मैप में लाया है, कहाँ पर वो जा रहे हैं, उनमें सेटिंग्स क्या होगी, कहाँ की बात है, ठीक है। देन प्लॉट पॉइंट्स की क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे जो इंटरेस्टिंग इसको बनाएं। एंड थिंक अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ इट टू बी रिजॉल्व, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है। तो मान लो मैंने अपनी कहानी में लिख दिया कि वो पहाड़ के नीचे थी, चल रहे थे, फिर मैंने लिखा कि वो तो पहाड़ के पीक के ऊपर थी नेक्स्ट लाइन में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट। कि हमने ये तो बताया नहीं कि वो पहाड़ पर चढ़ी कैसे या किस टाइम चढ़ी, राइट। देन राइट योर स्टोरी। फिर उसके बाद हमें अपनी स्टोरी लिखनी है, जो भी हमारे राइजिंग एक्शंस है, क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है, और एक सेटिस्फाइड एंडिंग के साथ हमें उसको कंक्लूड करना है।
तो अभ्यास के चरण क्या है कि कहानी का हमें विचार चुनना है कि भाई कहानी का क्या विचार होगा, कि मैं किसके ऊपर कहानी लिखूंगी। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि भाई एक रहस्यमयी खजाने का नक्शा एक साहसिक कार्य की ओर ले जाता है। ये मैंने सोच लिया कि अब मैं देखूंगी इसमें मैं कैसे कैसे चरित्र यहाँ पर पात्र लेके आऊँगी, ठीक है। कितने जैसे 4-5 दोस्त थे, उन्होंने उनको मिलकर एक रहस्यमय खजाने का नक्शा मिला, फिर उसकी खोज में वो चल पड़े, ठीक है। ऐसे करके एक रूपरेखा में बनाऊंगी अपने पात्र सेटिंग करना की। फिर हम अपनी कहानी लिखेंगे जो कि एक अच्छा दृश्य सेट करती है कि भाई वहाँ पर चल रहे थे, वहाँ पर बहुत घना जंगल था, एक साइड से शेर की आवाज़ आ रही थी, एक साइड से हाथी की आवाज़ आ रही थी। तो एक सेटिंग हमने बनाई है, ठीक है, कि ताकि जो पढ़ने वाला है वो इमेजिन कर सके कि भाई हाँ वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, राइट। और उसको अच्छे से विकसित करेंगे, अपनी कहानी बनाएंगे और एक संतोषजनक अंत के साथ उसको समाप्त करेंगे। देन नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग डेली लिविंग राइटिंग, एप्लीकेशन, एजेंडा, मिनट एंड नोट टेकिंग। सो एप्लीकेशंस क्या होती है, फॉर्मल लेटर्स और डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम कहीं पर किसी जॉब के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, राइट, अप्लाई करने के लिए बेसिकली करते हैं एप्लीकेशन को। सो दैट दिस हेल्प्स यू प्रेजेंट योर स्किल्स एंड रीजन फॉर अप्लाइंग, राइट। तो यहाँ पर हमें स्किल्स सिखाने होते हैं, अपना रीज़न दिखाना होता है कि क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके की पार्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल क्या है, द डेट जहाँ पर हम, जिस डेट पर हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एंड टू हु यू आर राइटिंग टू, राइट, कि किसको लिख रहे हैं, लाइक टू द प्रिंसिपल एंड टू एनी अथॉरिटी एंड ऑल, ठीक है। देन वाई यू आर अप्लाइंग, कि हम क्यों लिख रहे हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे हम। देन व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर एंड वाई यू आर इंटरेस्टेड, एंड देन अपनी जो क्वालिफिकेशन है, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट्स है, वो हम दिखाएंगे। एंड देन क्लोजिंग एक पोलाइट वे में उसको एंड करेंगे, थैंक यू करेंगे, ठीक है, थैंक देम फॉर देयर टाइम, क्योंकि उसको क्लोज करेंगे। तो रोजाना लिखने का अभ्यास, जैसे कि आवेदन हो गया, एजेंडा हो गया, मिनट या नोट लेना, तो उनके बारे में हमें देखना है। तो आवेदन क्या होता है, एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसे आप तब लिखते हैं जब आप कहीं पर आवेदन करना चाह रहे हो, जैसे नौकरी, स्कूल या छात्रवृत्ति के लिए। इसमें आप क्या रखते हो, अपने कौशल रखते हो कि भाई मेरे पास ये कौशल है और उसको करने के कुछ यहाँ पर प्रमुख चरण है। तो सबसे पहले इसका मुख्य भाग क्या है कि आप अपनी जानकारी दोगे कि भाई मेरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल ये है, किस तारीख को आप लिख रहे हो, किसको आप लिख रहे हो, आप क्यों आवेदन कर रहे हो, कि भाई मैं क्यों यहाँ पर इच्छुक हूँ। फिर अपनी योग्यताएं लिखेंगे कि भाई ये मेरी योग्यताएं हैं, और फिर एक अच्छा सा समापन यहाँ पर करेंगे, राइट, कि भाई मेरा ये विनम्र तरीका था। देन थैंक यू करके, धन्यवाद करके उसको हम समाप्त करेंगे। देन हम राइटिंग जो एप्लीकेशन है उसके लिए हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम या ऐसे देखेंगे कि भाई हमें किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, फिर हम अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, फिर एक जो है ड्राफ्ट हम एप्लीकेशन का यहाँ पर रेडी करेंगे कि भाई कहाँ पर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एंड वाई यू आर अप्लाइंग वो कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर हमें अपनी क्वालिफिकेशंस लिखनी है ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें लिखेंगे। एंड देन रिव्यू एंड एडिट, फिर कोई मिस्टेक होगी उसकी या कहीं पर एडिटिंग करनी तो उसके लिए हम उसको चेक करेंगे ताकि वो यहाँ पर अच्छी दिखे, कोई मिस्टेक वहाँ पर ना हो, ठीक है। तो आवेदन लिखने का अभ्यास हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कोई भी हम किसी चीज़ के लिए आवेदन करें तो हमें किस चीज़ के लिए करना है, कि भाई स्कूल में मुझे अप्लाई करना है जॉब के लिए, कॉलेज में करना है, या मुझे स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए करना है। फिर हम अपनी जानकारी लिखेंगे, फिर एक आवेदन का प्रारूप तैयार करेंगे कि भाई अपनी जानकारी से स्टार्ट करके कि हम क्यों आवेदन कर रहे हैं, हमारी योग्यता क्या है, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। और फिर समीक्षा करेंगे कि भाई कोई गलती तो नहीं है कहीं पर, अगर हमें संपादित करना है, एडिट करना है तो वो ठीक देखेंगे, वो ओवरऑल ठीक होनी चाहिए। फिर हम उसको जो है वो रेडी है हमारी एप्लीकेशन। Then agenda. Agenda is a list of topics or activities that will be discussed or accomplished during a meeting or event, right? कि दिखाते हैं ना मीटिंग ये है और मीटिंग का एजेंडा ये है, ठीक है, कि इस टॉपिक के ऊपर हमारी बात होने वाली है। इट हेल्प्स एवरीवन स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड, राइट, ताकि मीटिंग में कोई लोग आए तो वो अपना अच्छा सा रेडी होके आए कि भाई हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी है, क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पार्ट्स क्या होते हैं एजेंडा के, टाइटल होता है, द नेम ऑफ मीटिंग एंड इवेंट, देन डेट एंड टाइम कि कब ये हैपन होगी, देन पार्टिसिपेंट्स की कौन कौन वहाँ पर होगा, एंड देन टॉपिक टू डिस्कस कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें वहाँ पर करने हैं, ठीक है, क्या यहाँ पर टाइम लिमिट है किसी एक टॉपिक की जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंडा क्या है, एजेंडा उन विषय या गतिविधियों की सूची है जिन पर किसी मीटिंग या इवेंट के दौरान चर्चा की जाएगी और उन्हें पूरा किया जाएगा। यह सभी को संगठित और केंद्रित रहने में मदद करता है, राइट, कि जैसे मैं आपको बोलूँ भाई 5 बजे मीटिंग है और हमें जो है बैठकर डिस्कस करना है कि आपके बीएड की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें केवल 1 महीना रह गया, तो आपको 1 महीने में सारा सिलेबस कवर कैसे करना है। तो आपका एजेंडा यही रहेगा कि भाई हाँ इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी, तो आप सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर लेकर आओगे, राइट। तो एजेंडे का भाग हम देखेंगे कि शीर्षक क्या होगा, मीटिंग का नाम क्या होगा, मीटिंग कब होगी, कौन कौन वहाँ पर होगा, ठीक है, और चर्चा के लिए कि भाई कितना टाइम है और
किस किस बिंदु पर वहाँ पर हमें चर्चा करनी है। तो इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कोई भी हम मीटिंग का ऐसे पर्पस बना लेंगे कि भाई हाँ इस पर्पस के लिए मुझे बुलाना है, देन टाइम एंड डेट सेट करेंगे, कौन कौन अटेंड करेगा वो लिस्ट करेंगे, और जो डिस्कशन टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर आउटलाइन करेंगे। तो एजेंडा बनाने का अभ्यास कैसे करेंगे कि पहले एक हम ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई एक ऐसे बैठक होगी, फिर वो कब होगी, कैसे किस दिन होगी, फिर हम सूची बनाएंगे कि भाई कौन कौन यहाँ पर उसमें भाग लेगा और किस किस मुख्य बिंदु पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। देन नेक्स्ट हमारा मिनट्स। तो मिनट्स क्या है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है ऑफ व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ मीटिंग, राइट, कि एक मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ। दे हेल्प्स पीपल रिमेंबर व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड व्हाट डिस्कशंस वर मेड, राइट, कि क्या क्या हमने डिस्कस किया और लास्ट में हमने क्या डिसीजंस यहाँ पर जो है लिए थे। देन पार्ट ऑफ मिनट क्या होते हैं, द नेम ऑफ मीटिंग, देन डेट एंड टाइम, पार्टिसिपेंट कि वहाँ पर कौन कौन था, समरी एंड डिस्कशंस की जो जो मेन पॉइंट है डिस्कशन से जो हमने वहाँ पर मीटिंग में डिस्कस किए वो लिखेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग कब होगी तो इन सब के बारे में वहाँ पर होगा। ठीक है, कि नेक्स्ट मीटिंग में जब भी हम जाए तो हमें पता हो कि भाई हाँ पहली जो है मीटिंग में हमने ये डिस्कस किया था, ये हम फाइनल रिजल्ट पर यहाँ पर पहुँचे थे। तो मिनट क्या है, मिनट जो है मीटिंग के दौरान हुआ है एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जिससे लोगों को याद रखने में मदद मिलती है कि भाई मीटिंग में क्या चर्चा करी थी, क्या क्या निर्णय लिए गए थे लास्ट टाइम, राइट। तो इसमें सबसे पहले शीर्षक होगा कि भाई मीटिंग का नाम क्या था, कब हुई थी, कौन कौन उस मीटिंग में था, ठीक है, हमने किस किस उसके पॉइंट के ऊपर बात करी थी, चर्चा करी थी, और क्या क्या निर्णय हमने लिए थे, और फिर अगली मीटिंग कब होगी, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं ताकि अगली मीटिंग जब भी हो तो मैं पता हो कि भाई पिछली मीटिंग में हम एक जो है ये यहाँ पर हुआ था, ये डिस्कशन हमारा हुआ था। तो इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस बिफोर द मीटिंग, एक टेम्पलेट हम क्रिएट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं कि भाई मीटिंग में जाना तो मुझे क्या क्या डिस्कस करना है। तो एक नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग, अपनी मीटिंग के दौरान अपने नोट्स वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। एंड राइट अप द मीटिंग आफ्टर द मीटिंग, राइट, राइट अप द मिनट्स आफ्टर द मीटिंग, और जब मीटिंग हमारी हो जाती है तो उसके बाद हम मिनट्स लिखेंगे कि भाई हमने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया, उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मिनट लिखने का अभ्यास करने के लिए बैठक से पहले तैयारी करेंगे, नोट्स बनाएंगे कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है, उन नोट्स को अपने साथ लेकर जाएंगे मीटिंग में, और फिर उसको मीटिंग के बाद हम जो है मिनट लिखेंगे कि भाई हाँ अपनी जो मीटिंग हुई है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, किस तारीख को हुई थी, कितने लोग यहाँ पर थे, राइट, और नेक्स्ट मीटिंग कब है। देन नोट टेकिंग, सो नोट टेकिंग इज राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग लेक्चर्स मीटिंग, ठीक है, कि हम इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पर बना रहे होते हैं, आपको पता ही है नोट्स का। तो सो इट हेल्प्स यू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है, कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम ऐसे बनाते हैं अपने हिसाब से कि भाई इस चीज़ से हम इसको एलेबोरेट कैसे करेंगे, हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो पार्ट्स क्या होते हैं कि हेडिंग लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं ताकि की पॉइंट हमें याद रहे इजीली। देन एब्रीविएशंस हम यूज़ करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है कि भाई विद लिखना है तो डब्ल्यू हम वहाँ पर खाली लिख सकते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वहाँ पर ना लगे, नोट्स हमारे ईजिली बन जाए। एंड देन समरीज लिखेंगे, ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया, कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा तो उसको एक ब्रीफ रिकैप यहाँ पर हम देंगे। तो नोट टेकिंग क्या है, नोट लेना, व्याख्यान, मीटिंग या पढ़ते समय महत्वपूर्ण जानकारी को लिखना है। ये आपको याद रखने और समझने में मदद करता है कि भाई आपने सीखा क्या। तो नोट्स के क्या भाग है, एक तो शीर्षक कि भाई आप किस लिए नोट्स बना रहे हैं, कि आपका जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, फिर बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे ताकि उनको आसानी से सूचीबद्ध कर सको कि भाई ये यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, ये मेन पॉइंट्स हैं। देन संक्षिप्त, जैसे आपको नोट्स का ही लिखना है मेन पॉइंट्स, तो आप लिखोगे शीर्षक, बुलेट पॉइंट, संक्षिप्तकरण और सारांश, राइट। फिर बुलेट पॉइंट में क्या आएगा, ये बुलेट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तो संक्षिप्तकरण में हम लिखेंगे तेज़ी से चीज़ों को लिखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और वहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब ऐसे नहीं करना। तो अगर मेरे पास टाइम कम ही है, नोट्स हम वैसे भी शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम विद की जगह डब्ल्यू लिख देंगे, राइट। तो हमें ऐसा नहीं कि भाई कोई चेक कर रहा, वो हमें अपनी खुद के लिए चाहिए कि हम खुद में एक बार जब लास्ट मिनट रीडिंग करें तो हम उन चीज़ों को समझ जाए, और फिर कोई अगर जटिल विचार है तो उसका पुनर्कथन करेंगे और एक सारांश हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि उसकी समरी को पढ़कर सारे जो डाउट्स हमारे क्लियर वहाँ पर हो जाए। तो इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है कि भाई कैसे हमें नोट्स लिखने हैं। जैसे अगर क्लास में रीडिंग के टाइम हमें नोट्स बनाने हैं, एक टेम्पलेट यहाँ पर रखेंगे कि क्या क्या हेडलाइंस होंगी, फिर नोट्स को लिखेंगे और फिर रिव्यू करेंगे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, कुछ मैंने मिस कर दिया हो, राइट। तो नोट लेने का अभ्यास कैसे करना है, कोई संदर्भ चुनना है हमें जिसके ऊपर हम नोट्स बनाएंगे। देन एक टेम्पलेट बनाएंगे कि क्या क्या शीर्षक होगा, इसकी हेडिंग होगी, फिर नोट्स लेंगे और फिर अपने नोट्स की समीक्षा करेंगे कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कुछ हमने छोड़ दिया नोट्स के बीच में, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिसिंग कन्वर्टिंग रिटन इन्फॉर्मेशन इनटू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, कि कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप कवर कर रहे हो, बेसिकली जैसे स्टैटिस्टिक्स में होता है, ठीक है, एक कि प्रॉपर ग्राफिकल तरीके से आपको बताया जाता है।
तो इंपॉर्टेंस क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि वो हमें दिख रही है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है, इस ईयर में हो रही है, इंस्टेड ऑफ कि भाई इतना डेटा हम लेंगे, इस ईयर में इतना, इस ईयर में इतना, ग्राफ से हमें क्लियरली वो दिख जाती है, रिटेंशन हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि देख कर हम चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, वो रिटेंशन पावर अच्छी हो जाती है कि हमने देखा हुआ है कि भाई एक तो आपने खुद देखा होगा कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट इतनी है, राइट, और एक आपने बस लर्न किया उस चीज़ को। देन फैसिलिटेट कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, जो भी चार्ट्स हैं, वो हमें अलाउ करते हैं कि कंपैरिजन की दो ग्राफ्स है, तो यहाँ पर हम उनको कंपैरिजन ईजिली कर सकते हैं कि भाई ये ग्राफ डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है, ठीक है। एंगेजमेंट यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगेंगी, हमारा जो अटेंशन कैप्चर करेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन अपीलिंग होगी और एंगेजमेंट हम उसके साथ अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देन सपोर्ट्स एनालिसिस, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैन हाईलाइट ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप दैट मे नॉट बी एविडेंट इन टेक्स्ट अलोन, राइट, कि जो भी एनालिसिस होगी वो हमें मान लो टेक्स्ट में ना मिल पाए, लेकिन ग्राफ्स जो होंगे वहाँ पर वो हमें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब मिल जाती हैं, राइट। तो लिखित जानकारी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बदलने का अभ्यास करना। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का महत्व क्या है। एक तो ये समझ को बढ़ाता है कि एक तो मैं आपको बताऊं कि भाई इस साल जो है इतनी सेलिंग हुई, इस साल इतनी सेलिंग हुई, इस साल इतनी सेलिंग हुई, तो बताओ बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, 21 ईयर में सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो एक ग्राफ में आपको प्रॉपर दिख जाएगी भाई ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। अब धारणा में सुधार करता है कि लोग जो हम चीज़ों को देखते हैं तो हम उसको ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते अच्छे तरीके से, राइट, कि भाई उसका ग्राफ ऐसे था, ठीक है। देन तुलना हम कर सकते हैं दूसरे ग्राफ्स के साथ, कि एक डेटा होता है, हमें ऐसे नहीं कि भाई एक एक चीज़ को मिलाना पड़ेगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी तुलना कर सकते हैं। सहभागिता को बढ़ावा देता है, क्योंकि वो देखने में आकर्षित होता है, अच्छे तरीके से हम उसको समझ पाते हैं, और हमारे विश्लेषण का समर्थन करता है कि भाई क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मान लो ईयर है, यहाँ पर जो भी हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो है, तो किस ईयर में ये प्रोडक्ट अच्छा गया, नहीं अच्छा गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो सबसे पहले आता है बार चार्ट्स, राइट, कि ये यहाँ पर यूजफुल होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक ईच बार रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी एंड इट्स हाइट शोज द वैल्यू, राइट, कि इस कैटेगरी में जो ये प्रोडक्ट है 2016 में इतनी सेलिंग हुई, इस प्रोडक्ट की इतनी सेलिंग हुई, राइट, तो वो बार ग्राफ होता है। देन पाई चार्ट, जो हमारे सर्कल में होते हैं, कि ऐसे शो करते कि भाई इतना जो है पार्ट आपने ले लिया है, इतना पार्ट की जो है कंप्लीट रहता है, इतना पार्ट रेड कलर का है एंड ऑल, तो वो यहाँ पर पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है। ईच स्लाइस ऑफ पाई रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ लाइन टोटल। देन हमारा लाइन ग्राफ होता है, कि लाइन की तरह से हम शो करते हैं, तो चेंजेस ओवर टाइम वेयर डाटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय लाइंस, ठीक है, ऐसे ट्रेंड्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन फ्लो चार्ट्स हेल्प इलस्ट्रेट प्रोसेस और वर्क फ्लो शोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस, राइट, कि भाई पहले ऐसे हुआ, फिर हम ऐसे एरो लगाएंगे, फिर सेकंड ऐसे हुआ, तो वैसे बना सकते हैं। एंड देन डायग्राम्स की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप सच एज वेन डायग्राम हो गया या माइंड मैप्स हो गया, राइट। एंड देन infographics combine text, image and data to tell a story or present information in a visually compelling way। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप की होती है, सबसे पहले हमारा होगा बार चार्ट। तो इसमें क्या होगा, कोई विभिन्न जब श्रेणियाँ हो तो उनकी मात्रा की तुलना करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कि एक श्रेणी जो है, एक बार जो है एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, और जैसे यहाँ पर बार होते हैं तो उनकी ऊंचाई दिखाती है कि भाई उनका मूल्य कितना है, बढ़ रहा है घट रहा है। देन पाई चार्ट हो गया हमारा, ऐसा सर्कल में होता है, ठीक है, तो उसमें एक जैसे सर्कल के 4 टुकड़े बना दिए कि भाई एक टुकड़ा है, इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो एक एक हिस्सा जो है अपने आप को प्रतिनिधित्व करता है उसका। देन लाइन ग्राफ हो गया, कि ऐसे हमने लाइन दिखाई कि भाई ये ऐसे परिवर्तन दिखाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है कि भाई समय के साथ जो है हीट, मान लो हीट यहाँ पर तो हीट बढ़ रही है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसी चीज़ें हम दिखा सकते हैं, ठीक है। देन फ्लो चार्ट हो गया, कि भाई पहले ये पॉइंट हुआ, फिर एक एरो बनाएंगे, फिर दूसरा पॉइंट हुआ, कि भाई पहले इसके स्टेप क्या है प्रॉपर, वो हम वहाँ पर दिखा सकते हैं। देन आरेख, आरेख दृश्य प्रतिनिधित्व जो अवधारणाओं या संबंधों को यहाँ पर समझाते हैं, जैसे कि हमारा वेन आरेख हो गया या माइंड ऐप हो गया, सॉरी माइंड मैप, ठीक है, तो ऐसे आरेख हम बना सकते हैं। और इन्फोग्राफिक्स की हम सभी जो टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, डेटा हो गया, उसको एकत्रित करके एक आकर्षित तरीके से उस जानकारी को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देन
स्टेप्स टू कन्वर्ट रिटन इन्फॉर्मेशन इनटू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, तो स्टेप 1 हमारा होगा कि सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन है उसको हमें कन्वर्ट करना है, वो हमें देखनी होगी, जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करना होगा। देन चूज द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, कि भाई ये किस टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कि क्या कोई प्रोडक्ट है जिनके हम कंपैरिजन करें तो हम बार ग्राफ्स बना सकते हैं, किसी टाइम के साथ कोई चीज़ यहाँ पर पर्टिकुलरली चेंज हो रही है तो हमें लाइन ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें पर्पस यहाँ पर देखना है कि हमें कंपेयर करना है, ट्रेंड्स देखनी है, रिलेशनशिप निकालनी है। देन सेलेक्ट द फॉर्मेट कि हमें कौन सा ग्राफ यहाँ पर चाहिएगा, बार चार्ट कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करें तो बार चार्ट लाएंगे, ठीक है। कोई ट्रेंड देखना है तो हम लाइन ग्राफ यहाँ पर लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा लिखित सूचना को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बदलने के चरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सूचना को हमें परिवर्तित करना है, वो टेक्स्ट हमें देखना है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, कि भाई क्या क्या डिस्कस हुआ है यहाँ पर, किन किन चीज़ों के बारे में देखना है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उपयुक्त हमें प्रकार चुनना है कि कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मुझे किसी चीज़ की तुलना करनी है तो मैं तुलना के लिए जो है बार चार्ट का यहाँ पर यूज़ करूँगी। अगर मुझे कोई रुझान देखने हैं तो मैं रुझानों के लिए लाइन ग्राफ का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए उपयुक्त हमें प्रकार चुनना है। देन नेक्स्ट हमें डेटा गैदर करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यूमेरिकल डाटा है। एंड देन जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें जो है कैटेगराइज करना है, जो भी क्वालिटी डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन को, कि भाई इस प्रोडक्ट को इस टाइम पे, मतलब इस ईयर में इस कंपनी के पास ये प्रोडक्ट्स थे, वो कैटेगराइज हमें करना है, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्रिएट करनी है। यूज़ सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया या गूगल शीट, या इसको मैनुअली भी हम बना सकते हैं। इनपुट डेटा, जो भी हमारा इनपुट है वो हम यहाँ पर डालेंगे। सो फॉर अ बार चार्ट इनपुट कैटेगरीज एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कस्टमाइज, जो भी हमें कलर रखना है, लेबल रखना है, टाइटल रखना है, कि भाई हमने एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या रखा है, ये हमारा जो बार है ये किस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो फिर हमें डेटा एकत्रित करना है, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली कि भाई इसका डेटा क्या है, उसकी जानकारी को वर्गीकृत करना है, राइट, कि भाई मान लो 4 कंपनी, तो एक कंपनी के ये प्रोडक्ट्स है, दूसरी कंपनी के ये प्रोडक्ट्स है, उनको वर्गीकृत कर दिया। फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, इसके लिए हम ऑनलाइन टूल जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, इनका भी यूज़ कर सकते हैं, उनको मैनुअली भी बना सकते हैं। फिर डेटा का इनपुट डालना है, जो भी हमें चुना गया प्रारूप था कि हमें कौन सा चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है या पाई चार्ट बनाना है, तो उनका पालन करते हुए जो टूल है उसमें अपनी इनपुट डालनी है और उसको अनुकूलित करने की, भाई ये स्पष्टता और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कि किस कलर का ये ग्राफ होगा, कि भाई रेड कलर से दिखाया है जो चीज़ बहुत जल्दी जो है डिक्लाइन हो रही है, ग्रीन दिखा रहा है कि ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ताकि उन चीज़ों को हम देख सके अच्छे से, लेबल और शीर्षक का यहाँ पर हमें समायोजन करना है। देन उसको रिव्यू करना है, एडिट करना है कि क्या उसकी एक्यूरेसी ठीक है, फीडबैक हमें लेनी है कि क्या जो देखने वाला है उसको अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझ आ रही है। एंड देन प्रेजेंट एन एक्सप्लेनेशन, फिर हमें इसको शेयर करना है। सो बी रेडी टू एक्सप्लेन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन डिस्कसिंग हाउ इट रिलेट्स टू द ओरिजिनल रिटर्न इन्फॉर्मेशन, राइट। फिर हम दिखाएंगे कि भाई रेडी होना है हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन थी और ये देखो मैंने इसको ना चार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। देन जो भी की फाइंडिंग्स थी उनको हमें हाईलाइट करना है अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। फिर हमें समीक्षा करनी है, संपादित करनी है, सटीकता की जांच करनी कि क्या भाई सारी चीज़ें सटीकता से यहाँ पर बार ग्राफ में दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। फिर हमें प्रतिक्रिया लेनी है, दूसरे लोगों को हम दिखा सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर देख के बताओ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है या कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है। देन इसको प्रस्तुत करें और समझाएं, राइट, कि उसको हमें शो करना है कि भाई देखो ये लिखा हुआ था और मैंने इसको इस ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आप यहाँ से सब समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हो। और जो भी मुख्य निष्कर्ष है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, मान लो किसी प्रोडक्ट का रेट यहाँ पर घट रहा है तो हम उसको ऐसे करके दिखाएंगे, किसी प्रोडक्ट का रेट जो है बढ़ रहा है तो उसको हम ग्रीन से दिखा सकते हैं कि भाई इसकी ग्रोथ हो रही है, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, अपने मुख्य निष्कर्ष को हाईलाइट करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिसिंग फिलिंग अप सर्वेज, फॉर्म्स, फीडबैक, रिस्पॉन्सेज एंड चेकलिस्ट। तो सर्वेज क्या होते हैं, सर्वेज आर स्ट्रक्चर्ड टूल्स यूज टू गैदर डेटा एंड ओपिनियंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स, राइट, कि सर्वे करते हैं हम, पता लगाएंगे कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों को कैसे लग रहे हैं। दे कैन सर्व वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग रिसर्च, कस्टमर फीडबैक और मार्केट एनालिसिस। सर्वेज ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस that responds answer to provide insight to their preferences, behaviors and experiences, right, कि भाई सर्वे करेंगे कि आपको मान लो किसी घर के काम का ही, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप अगर ये नहीं मिलता तो आप कौन सा प्रोडक्ट इसकी जगह यूज़ करते, इससे पहले आप क्या यूज़ करते थे, आपने उसको क्यों छोड़ दिया, आप नया वाला क्यों यूज़ करने लगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सर्वे क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर होंगे कि मल्टीपल क्वेश्चन देंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना कि सर्वे में हम डिस्क्रिप्टिव टाइप वहाँ पर आंसर्स लिखवा सके, राइट। तो होंगे भी तो वो बहुत छोटे, हम उनसे बोल सकते हैं। तो ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई विच इज़ द फेवरेट कलर, तो वहाँ पर वो बस ऐसे टिक करेंगे। येस और नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये आप प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, येस या नहीं लगा, नो, राइट।
तो सर्वेक्षण, फॉर्म, फीडबैक, प्रतिक्रिया, चेकलिस्ट आदि को भरने का हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले सर्वेक्षण का देखते हैं। तो सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण एक संरचित उपकरण है, सर्वे हो गया जो, जिनका उपयोग व्यक्तियों से डेटा और राय एकत्रित करने के लिए किया जाता है। वे अनुसंधान, ग्राहक प्रतिक्रिया और बाजार विश्लेषण सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ पर कर सकते हैं। सर्वेक्षण में अक्सर प्रश्नों की श्रृंखला होती है, राइट, कि इतने प्रश्न, उनका हमें उत्तर देना होता है, जिसमें अपनी प्राथमिकता, व्यवहारों या अनुभवों के बारे में जानकारी देनी होती है, राइट। इसमें बंद क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कि जैसे मल्टीपल क्वेश्चन, कि भाई आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, ये हम चुन लेंगे, हाँ या नहीं वाला, कि क्या आपको ये जो प्रोडक्ट है अच्छा लगा या नहीं लगा, तो वो हम वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो हाँ, नहीं लगा तो नहीं। देन ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लाइक व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट आवर सर्विस, की कोई कंपनी पूछती है कि भाई क्या सबसे अच्छा लगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। देन रेटिंग स्केल हो सकता है कि भाई हमारी कंपनी है, अगर इसको यहाँ पर 0 से 5 मार्क्स देने हो तो आप कितना इसको मार्क्स दोगे। नए इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कि भाई मान लो कोई कंपनी पूछ रही है कि आपको हमारी सेवा कैसे पसंद आई, तो आपको उसका लिखना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट मुझे जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। देन रेटिंग स्केल वो दे सकते हैं कि भाई 1 से 5 तक का रेटिंग स्केल है, आपको सिलेक्ट करना है, जैसे 1 स्टार 2 स्टार देखते हैं ना हम हर चीज़ में, तो वो रेटिंग स्केल दिखाता है कि भाई आपको ये चीज़ कैसे लगी, आप कम संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट है, आपको बिल्कुल एक्सीलेंट लगा, आप 5 स्टार वहाँ पर दे सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस फिलिंग आउट सर्विस, राइट, सॉरी, प्रैक्टिस कैसे करेंगे फिल आउट सर्विस की, जो भी पर्पज़ है उसको हम देखेंगे कि भाई किस पर्पज़ के लिए सर्वे किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करेंगे और अपने रिस्पॉन्स को कंसिडर करेंगे कि भाई मेरे को रिस्पॉन्स जो है किस बिहाफ पे देना है, कैसे देना है। तो सर्वेक्षण भरने का अभ्यास कैसे करना है, जो भी उद्देश्य है उसको समझना है कि भाई क्यों ये सर्वे हमसे फिल किया जा रहा है, जो निर्देश हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन है वो हमें पढ़नी है, और फिर अपने उत्तर पर विचार करेंगे कि भाई मैं अपना उत्तर किस बिहाफ पे दे रहा हूँ, क्या मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है या नहीं किया है, कैसे दे रहा हूँ, ठीक है। देन बी ऑनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव, तो जो भी सर्विस है हमें ऑनेस्ट और कंस्ट्रक्टिव वहाँ पर होना होगा। और जब आपने आंसर है वो अपने रिव्यू करेंगे कि भाई कहीं पर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मुझे देनी हो, या मैंने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया हो, ठीक है। तो ईमानदार और रचनात्मक बनने कि भाई जो भी सच थी वो हमें अपना सर्वे में फिल करना है, और अपने उत्तर की लास्ट में समीक्षा करनी है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, या कोई किसी क्वेश्चन में गलती तो नहीं होगी। देन नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट होते हैं डिज़ाइन टू कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, राइट, कि जैसे कि आप कहीं पर अप्लाई करते हो तो वो आपकी क्या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, वो वाली इन्फॉर्मेशन को चाहिए थी, तो इसलिए आपके फॉर्म फिल कराते हैं। कहीं पर रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है टू और प्रोवाइडिंग द पर्सनल डिटेल्स, राइट, दिस ऑफन रिक्वायर डिटेल्ड रिस्पॉन्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्शंस। तो जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं यूज फॉर जॉब एप्लीकेशन, स्कूल में एडमिशन्स और सर्विस रिक्वेस्ट, दे टिपिकली रिक्वायर पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, राइट। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें फिल करनी होती है। एंड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज्ड फॉर इवेंट्स, मेंबरशिप और ऑनलाइन सर्विस रिक्वायरिंग बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड समटाइम द पेमेंट डिटेल, कि भाई आपने पेमेंट कर दिया तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन मेडिकल फॉर्म कलेक्ट health related information including medical history, allergies and current medications। तो फॉर्म क्या होते हैं? ऐसे दस्तावेज होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों से विशिष्ट जानकारी एकत्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि आवेदन, पंजीकरण या व्यक्तिगत विवरण प्रदान करना। उन्हें अक्सर कई अनुभागों में विस्तृत प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि आवेदन फॉर्म है, ठीक है, कि हम स्कूल में प्रवेश के लिए या किसी नौकरी में आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या देखेंगे, वहाँ पर आमतौर पर व्यक्तिगत विवरण, योग्यता और अनुभव जो है वो हमसे फिल कराते हैं, राइट। देन अगर कोई पंजीकरण फॉर्म है कि हमें कहीं इवेंट है या कोई सदस्यता लेनी, जैसे मेंबरशिप है, ठीक है, ऑनलाइन सेवाओं का कोई उपयोग करना है, राइट, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और कभी कभी जो भी हमारा भुगतान होता है उसके विवरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा फॉर्म। तो इसमें हमारा चिकित्सा का इतिहास क्या है, कोई एलर्जी है, वर्तमान में कौन सी दवाई ले रहे हैं, या स्वास्थ्य संबंधी हमारी जो भी जानकारियाँ हैं उसको एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्म को एक बार केयरफुली रीड करेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन ईच सेक्शन, है कि क्या क्या वो पूछ रहे हैं। आइडेंटिफाई विच फील्ड्स आर मैंडेटरी, ठीक है, जो मैंडेटरी की भाई देखा होता है ना अपने फॉर्म्स में रेड स्टार बना होता है कि ये तो बिल्कुल मैंडेटरी, अदरवाइज एक दो चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, राइट। देन गैदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको फिल करनी है आप वो भरोगे, एंड देन फिल आउट द फॉर्म नीटली आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसको फॉर्म को भरने का अभ्यास कैसे करना है आपको?
उसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर हम आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे कि भाई आवश्यक जानकारी मतलब कहाँ कहाँ पर हमें बिल्कुल उसको फिल करना और कहाँ पर हम उसको छोड़ सकते हैं बगैर फिल करे, राइट। जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसे स्टार बना होता है रेड कलर का, तो वो इसलिए होता है कि भाई ये तो मैंडेटरी है, इसको तो भरना ही भरना है। अगर कहीं पर ये नहीं है, मान लो जैसे सेकंड नेम या लास्ट नेम की जगह नहीं होता, तो आप उसको छोड़ सकते हो और फॉर्म में साफ सुथरे ढंग से हमें उसको भरना है, राइट। नेक्स्ट है चेक फॉर कंप्लीटनेस। उसको हमें चेक करना कि कहीं पर उन्होंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन तो नहीं डालनी थी। एंड फॉलो द सबमिशन इंस्ट्रक्शन कि भाई कैसे हमें उसको सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है, इन पर्सन करना है और बाय ईमेल हमें करना है, राइट। फिर उसकी पूर्णता की जांच करेंगे कि भाई क्या हमने सारी चीज़ें फिल करी है और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी थी, हमने कम दे रखी है। फिर उसका सबमिशन निर्देशों का पालन करेंगे कि अब हमारा फॉर्म फिल हो गया है तो उसको कैसे हमें सबमिट करना है, राइट। ऑनलाइन सबमिट कराना है, ईमेल के जरिए देना है या व्यक्तिगत रूप से उसको देना है। Then next हमारा feedback responses. So feedback responses provide individuals with an opportunity to share their experiences and opinions about a product, service or event, right? कि आपको कैसा लगा, वो feedback हमसे मांग रहे हैं. So feedback is essential for organizations to understand customer satisfaction and identify areas of improvement, right? तो जो हमारे feedback के फॉर्मेट्स है वो ऑनलाइन हो सकते हैं, जैसे हमसे यूट्यूब भी इवन देखा होगा ना आपने, फीडबैक मांगता है कि भाई जो हमने आपको ये वीडियो शो करी क्या ये अच्छी थी या नहीं थी, या आपको ये एडवर्टीजमेंट कभी शो हुई या नहीं है। रिटर्न फीडबैक हमारी हो सकती है कि जैसे वाया ईमेल वगैरह, अगर आप किसी कोई कोर्स जैसे परचेज़ करते हो किसी साइट पे, तो आपके ईमेल पर जाते हैं रेगुलरली फीडबैक रिस्पॉन्सेज कि भाई आपको कैसे लगी क्लासेस, कहाँ पर आपको जो है कमी लगी, कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा। एंड देन फोकस ग्रुप्स डिस्कस वेयर पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड वर्बल फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स, सर्विस और कंसेप्ट, राइट। कि वर्बली भी यहाँ पर फोकस किया जाता है लोगों से पूछने का कि मान लो कोई इवेंट था, ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट, तो वहाँ पर आपसे एक ग्रुप बना दिया जाएगा कि भाई आपको जो है वर्बली उनसे रिस्पॉन्सेस लेने हैं कि भाई उनको जो है हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो कैसा लगा। तो प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है उस फीडबैक रिस्पॉन्स, राइट। प्रतिक्रिया इनका हिंदी तो यही बनेगी। तो प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्ति को किसी उत्पाद, सेवा या घटना के बारे में अपने अनुभव को साझा करने की, अपनी जो राय देनी है उसको देने का अवसर प्रदान करती है, राइट। कि मैं मूवी देखे मैंने, तो उसके बाद मैं रेट करूँगी उसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, या लोग बोलेंगे कि भाई मूवी में क्या अच्छा लगा या क्या नहीं अच्छा लगा, तो वो हम बताते हैं। संगठनों के लिए ग्राहक संतुष्टि को समझने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रतिक्रिया आवश्यक, राइट। कि मैं कोई कंपनी अगर खोल रही हूँ तो मैं जब प्रोडक्ट सेल करूँगी तो मैं फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि मुझे पता रहे कि भाई जिन जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड क्या है, क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ऑनलाइन प्रतिक्रिया फॉर्म भी होते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, आपके पास कई बार फॉर्म आता है, राइट। आपको उसको फिल आउट करना होता है कि यूट्यूब की सर्विसेज आपको कैसी लग रही हैं। देन हमारा लिखित प्रतिक्रिया भी होती है कि कागज या ईमेल के जरिए हमसे पूछा जाता है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें कैसे लग रही है। एंड देन फोकस समूह हमारे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या है फेस टू फेस जो व्यक्ति है वो हमसे यहाँ पर प्रतिक्रिया आकर लेते हैं। अब हमें प्रैक्टिस करना कैसे करना है इसको अपनी फीडबैक के लिए, बी स्पेसिफिक कि हमने क्या चाहिए है, ठीक है। कैसे हमें जो एक्सपीरियंस है उनको डिस्क्राइब करना, उसके लिए हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद पर्टिकुलर डिटेल्स, लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग द सर्विस वाज बैड, आपको ये बताना कि भाई आपको क्यों बैड लगी। लाइक आई वेटेड 30 मिनट्स फॉर माई ऑर्डर विदाउट एनी अपडेट्स, राइट। कि ये इशू हमने फेस किया, आपको ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें बतानी है। हमें कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, फ्रेम योर फीडबैक इन अ वे दैट कैन हैव द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव, राइट, जिससे वो समझ सके उसको इंप्रूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग द वेबसाइट इज टेरेबल, यू कैन से आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू नेविगेट द वेबसाइट, राइट। तो नेविगेशन में यहाँ पर इशू आ रहा है। इट वुड हेल्प देम टू हैव क्लियर लेबल्स ऑन द मेन्यू, राइट। अगर आप ऐसे बोलोगे बुरा है तो ये तो बताओ कि क्या बुरा है, क्या उनको ठीक करना है। देन रेट हम कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, जैसे 1 to 5 स्टार होता है कि भाई कितने स्टार्स हम इसको देंगे। एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस, टेक अ मोमेंट टू गैदर योर थॉट्स बिफोर सबमिटिंग फीडबैक, कंसिडर व्हाट एस्पेक्ट्स वर्क वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। तो प्रतिक्रिया देने का अभ्यास हमें करना है, उसके लिए विशिष्ट रहना है सबसे पहले, राइट। हमें ऐसा नहीं बोलना कि भाई ये सेवा खराब थी, उसके बजाय हमें बताना है कि भाई क्या सेवा खराब थी, कि भाई मैंने अपना ऑर्डर के लिए 30 मिनट तक इंतजार किया है, वो भी बिना किसी अपडेट के, राइट, मुझे अपडेट नहीं दिया गया, तो ये वाली सेवा खराब लगी, तो आगे से वो इसको इम्प्रूव करेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे बोलोगे कि सेवा खराब थी, उनको क्या समझ में आएगा कि कौन सी सेवा की आप बात कर रहे हो। देन रचनात्मक भाषा का हमें उपयोग करना है कि ऐसे वेबसाइट बहुत खराब है, इसकी जगह में ऐसे बोलना है कि भाई मुझे वेबसाइट पर नेविगेट करना मुश्किल है, मेन्यू पर स्पष्ट लेबल होने में इससे मदद मिलेगी, राइट। एक आपने बोला
मान लो ये नोट्स पढ़कर आपने बोला कि ये नोट्स बहुत ख़राब है, इसको कहने की बजाय अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैम यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिनको समझ पाना मुश्किल है, तो मैं उन शब्दों को चेंज करूँगी, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे नोट्स तो बहुत ही ख़राब है, तो उससे जो आपका मीनिंग है क्लियरली वो मैं नहीं समझ पाऊँगी ना, राइट, कि क्या कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। देन आपका अनुभव क्या है उसके अकॉर्डिंग आप रेट करोगे, जैसे 1 स्टार से 5 स्टार तक आप रेट करते हो, और अपने अनुभवों पर विचार करेंगे। सबमिट करने से पहले जो अपने विचार हैं उनको उनके लिए हम कुछ सोचेंगे कुछ देर, और विचार करेंगे कि जो पहलुओं ने अच्छा काम किया है और किन में यहाँ पर सुधार किया जा सकता है, क्या हमने अच्छे तरीके से वो फीडबैक फॉर्म फिल किया है। Then checklists. So checklists are organizational tools used to ensure that tasks are completed, items are not forgotten, and procedures are followed correctly. They can be used in various contexts, including project management, travel, cooking, and personal organization. Right? कि भाई ये टू डू लिस्ट हमारी होती है ताकि हम कोई भी चीज़ भूल ना जाए बीच में। अब टाइप्स क्या होते हैं चेकलिस्ट के? पहले होते हैं टू डू लिस्ट, जो हमारे डेली टास्क होते हैं दैट नीड टू बी कंप्लीटेड ऑफन ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रायोरिटी, राइट, कि जो हमारी प्रायोरिटी है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टू डू लिस्ट में यहाँ पर उनको रख लेते हैं। देन प्रोजेक्ट चेकलिस्ट, सो स्पेसिफिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डेडलाइंस एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टीज। देन हमारी पैकिंग लिस्ट होती है कि अगर हमें कहीं पर ट्रैवलिंग करने जाना है तो क्या क्या आइटम्स यहाँ पर होने चाहिए, राइट। हम एक लिस्ट बना लेंगे और फिर वो चेक करते रहेंगे जब जब हम उनको डालते रहेंगे, ताकि कोई भी चीज़ हम वहाँ पर भूले ना। तो चेकलिस्ट क्या है? एक संगठनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कार्य पूरे हो जाए, आइटम भूले न जाएं और प्रक्रियाओं में सही तरीके से पालन किया जाए। इनका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे कि परियोजना प्रबंधन, यात्रा, खाना बनाना और व्यक्तिगत संगठन। तो चेकलिस्ट के कैसे क्या क्या प्रकार है? एक तो टू डू लिस्ट होती है जिसमें हम अपने जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, और अक्सर हमारी प्राथमिकता के आधार पर कि भाई हमने पहले ये काम करना है तो हम उसको अपनी चेकलिस्ट में पहले रख सकते हैं। देन हमारा प्रोजेक्ट चेकलिस्ट होता है कि भाई किसी विशेष कार्य को, विशेष क्षण को किस समय सीमा के अंदर हमें यहाँ पर जो है उसको कंप्लीट करना है, कौन कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए हम चेकलिस्ट बना सकते हैं, अपनी पैकिंग लिस्ट बना सकते हैं कि क्या क्या सामान हमने पैक करना है, ठीक है। अब हाउ टू प्रैक्टिस यूजिंग चेकलिस्ट, राइट। तो सबसे पहले अपना टास्क है कि भाई चेकलिस्ट क्यों बनानी है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे लॉजिकली, राइट। ऐसा नहीं कि भाई आपने सारा सामान बिल्कुल मैस कर दिया, कि आपको किस तरीके से प्रायोरिटीज सेट करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अ पैकिंग लिस्ट माइट बी ऑर्गेनाइज बाई कि पहले क्लोथ्स की चेकलिस्ट, फिर टॉयलेटरीज की, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, राइट। देन चेक ऑफ आइटम्स, एज यू कंप्लीट द टास्क ईच टास्क एंड गैदर आइटम, चेक देम ऑफ द लिस्ट टू कीप ट्रैक योर प्रोग्रेस, राइट। सो दिस विल हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑर्गेनाइज कि भाई हाँ इतने इतने जो टास्क है वो मेरे पूरे हो गए, इतना सामान में है यहाँ पे रख लिया है। देन रिव्यू रेगुलरली, periodically update your checklist to reflect any chances in priorities or newly added task, right, कि हमें कोई नया टास्क एडिट करना है या जो हमारी प्रायोरिटीज थी वो हम कैसा काम वहाँ पर कर रही, तो उसके लिए हम उसको चेक कर सकते हैं। तो चेकलिस्ट का उपयोग का अभ्यास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें अपना कार्य देखना है कि किसके लिए मुझे चेकलिस्ट बनानी है, राइट। जैसे मेरे को नोट्स के लिए करनी हो कि भाई पहले मुझे इतना सेक्शन याद करना है, फिर मुझे इतना सेक्शन याद करना है, फिर मेरे को समझ के जो है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर मुझे आगे मूव ऑन करना है। देन तार्किक रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए वो। जैसे मान लो हम पैकिंग ही कर रहे हैं तो तार्किक रूप से ऐसा होगा कि एक कपड़े की एक चेकलिस्ट होगी कि हाँ कपड़े क्या पूरे हो गए हैं, देन टॉयलेटरीज क्या पूरे हो गए हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या सारा सामान हमने रख लिया है। तो ऐसे हम करेंगे, आइटम को चेक करेंगे उसको रखने के बाद और नियमित रूप से उसकी समीक्षा करेंगे कि कहीं कोई बदलाव की नीड तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शंस ऑन द कोर्स, लाइक फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस टू इनिशिएटिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव। So reflecting on a course or learning experience is an important process that help individuals understand what they have learned, how they can apply that knowledge, and what areas they need further improvement. This reflection involves moving from understanding theoretical concepts to putting them into practice and finally identifying ways to improve based on experiences during that practice, right? कि जो भी सारी चीज़ें सीखी थी हमें उनको अब प्रैक्टिकल लाइफ में लगाना है। तो पाठ्यक्रम पर चिंतन हमें करना है, सिद्धांत जो हमें पता है उसके अभ्यास से सुधार की प्रक्रिया आरंभ करने तक। तो किसी पाठ्यक्रम या सीखने के अनुभव पर चिंतन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को यह समझने में मदद करती है कि उन्होंने क्या सीखा है और वे ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस चिंतन में सैद्धांतिक अवधारणाओं को समझने से लेकर उन्हें व्यवहार में लाने और अंत में उस अभ्यास के दौरान जो हमारे अनुभव थे उस पर सुधार करने के तरीकों की पहचान करना यहाँ पर शामिल है कि जो जो हमने सीखा है। मान लो हमने सीखा है
हाँ, कि भाई पीपीटी ऐसे बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, उसको हम बना कर देखेंगे, राइट, कि कैसे उसको बनाया जाता है। सो मूविंग फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस, व्हेन वी फर्स्ट अप्रोच अ कोर्स इट्स ऑफन फिल्ड विद अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। जैसे अब बीएड में भी हमें ऐसे दिखाया जाता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना, वो थ्योरी देती है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल उसमें बाद में करना होता है ना, कि भाई बच्चे के लिए आईईपी बनाना है, कैसे कैसे बनाना है। सो दिस इज वेयर स्टूडेंट लर्न द फंडामेंटल आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क दैट अंडरपिन अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, if the course is about teaching methods for students with disabilities, the theoretical parts might cover different educational methods की मॉडल्स की, क्या क्या मॉडल्स आपको यूज़ करने हैं, क्या क्या पेडागोजिकल थ्योरीज यहाँ पर हो सकती है, लाइक। लेकिन प्रैक्टिकली आप तभी यूज़ करोगे ना जब किसी बच्चे के लिए आप उसको बनाओगे। तो सिद्धांत से व्यवहार की ओर बढ़ना, तो जब हम पहली बार किसी कोर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई अधिकतर उसमें सैद्धांतिक ज्ञान होता है, और वह जगह है जहाँ पर छात्र मौलिक विचारों, सिद्धांतों और रूपरेखाओं को सीखते हैं जो किसी विषय को रेखांकित करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अगर हम देखेंगे कोई विकलांग छात्रों के लिए शिक्षण की वीडियो के बारे में है, तो वहाँ पर हो सकता है कि भाई कौन कौन से मॉडल हमें यूज़ करने हैं उनके लिए, कैसी विविध शिक्षण आवश्यकताएं हैं उनकी, वो हमें कैसे पूरी करनी है, उनका मार्गदर्शन कैसे करना है, और उनको मार्गदर्शन करने वाले क्या क्या कानून और नीतियाँ यहाँ पर हैं। Then applying the knowledge in practice. So this stage involves taking the knowledge gained during the theoretical phase and putting them into real world situations practice might involve, right? तो जो भी हमने सीखा उसको रियल वर्ल्ड में, मान लो हमने कुछ खाना बनाना ही सीखा, वो सीख लिया हमने बुक से, लेकिन रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है वो हमें बना कर दिखाना है, राइट। तो प्रैक्टिस कैसे इन्वॉल्व कर सकती है, टीचिंग, यूजिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज टू कैटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड। जो हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज सीखी थी अब हमें वो लगानी है। डेवलपिंग मटेरियल, जो हमने लेसन सीखा था कि भाई ऐसे लेसन प्लान्स बनते हैं, ऐसे असेसमेंट टूल्स होते हैं, वो हमें लागू करने हैं। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स जिनकी हम बात करते थे हमेशा इंक्लूसिविटी के लिए, बेटर रिटेंशन के लिए, अब हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में, राइट। तो ज्ञान को व्यवहार में लागू कैसे करना है हमें, इस चरण में सैद्धांतिक चरण के दौरान प्राप्त ज्ञान को लेना है और उसे वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करना शामिल है, ठीक है। जैसे कि शिक्षण है हमारा, तो इसमें विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करेंगे। समग्र जो सामग्री है उसको विकसित करेंगे कि भाई जो हमने सीखा था पहले कि ऐसे ऐसे पाठ्य योजनाएं बनती है, ऐसे मूल्यांकन करना है, अब हमें वो लागू करना है कि भाई हाँ मुझे इस बच्चे के लिए पाठ्य योजना बनानी है, इनका मूल्यांकन करना है। देन हाथों से किए जाने वाले प्रोजेक्ट, जैसे जिनकी हम बात करते थे कि भाई हाथ से अगर बच्चे से प्रोजेक्ट कराओ तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, ज़्यादा देर तक उनको याद रहती हैं चीज़ें, तो वो हमें कैसे करानी है। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना कैसे कराऊँ अपनी क्लास में वो प्रोजेक्ट्स, राइट। देन इनिशिएटिंग द प्रोसेस टू इम्प्रूव, राइट, कि उस प्रोसेस को हम इनिशिएट करेंगे तभी उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, राइट, तभी हमें पता चलेगा कि मेरे मिस्टेक्स क्या है। देन हमारा नेक्स्ट है यू असेस योर परफॉर्मेंस, ठीक है, हमें खुद को अपनी परफॉर्मेंस असेस करनी है। आफ्टर अप्लाइंग योर नॉलेज, इवेलुएट हाउ वेल यू परफॉर्म्ड, where your strategies are what your strategies are effective, students respond positively and what are barriers to success, right, कि हमने जो अप्लाई किया हम उसके बाद खुद ही देखेंगे कि अभी मैंने जो ये अप्लाई करा है इससे बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या क्या बैरियर्स यहाँ पर है, क्या बच्चों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है या नहीं किया है, और जो भी इसमें गैप्स हैं, ठीक है, कि कहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से डाइवर्स लर्निंग नीड से उनको नहीं कैटर किया है, ठीक है, कि जो इंस्ट्रक्शन मुझे देनी चाहिए थी डिफ्रेंशिएटेड वो नहीं दिया है, या कोई हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है जिनकी लैक है तो वो हमें वो टूल्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने हैं। तो जो गैप्स हैं हमें उनको फिल करना है। तो सुधार की प्रक्रिया शुरू करना है। सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या होगा, हमें पहले वो कार्य करना होगा, राइट। सुधार एक सतत प्रक्रिया जहाँ आप अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करते हैं और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ विकसित करते हैं। यहीं पर आपके लिए जो चिंतनशील अभ्यास महत्वपूर्ण होता है कि हमें जो काम कर रहे हैं हमें वहाँ पर देखना है कि भाई हम कैसे उसको कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है आप अपने प्रदर्शन का आकलन करें, जो भी हमने प्रदर्शन करना है, ठीक है। मान लो मैंने बच्चों के लिए लेसन प्लान बनाया तो मैं देखूंगी क्या बच्चे से अच्छे से सीख रहे, क्या मैं इसे अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रही हूँ, जो भी हमने रणनीतियाँ लगाई थी क्या वो प्रभावी हैं कि भाई हाँ बच्चे उससे अच्छे से सीख रहे हैं, क्या बच्चों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, और क्या क्या बाधाएं यहाँ पर आ रही थी, राइट। तो मैं अपने प्रदर्शन का यहाँ पर आकलन करूँगी, जो भी अंतराल जो गैप आ रहा है हमारी पढ़ाई में उसकी पहचान करूँगी कि भाई कहाँ पर हमें जो है ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। हो सकता है कि जैसे क्लास में विविध शिक्षण आवश्यकताओं को प्रतिबंधित करने में कठिनाई हो, कि भाई कुछ बच्चे हैं ऐसे जो हमें पढ़कर सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ बच्चे से देख कर सीख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको टेक्टाइल चीज़ें चाहिए समझने के लिए, लेकिन वो मटेरियल हमारे पास नहीं है, राइट। तो जो भी गैप है वहाँ पर लर्निंग में उसको हमें पहचानना है। देन कंबाइनिंग रिफ्लेक्शन विद एक्शन, राइट। अब रिफ्लेक्शन तो हमें मिल गया कि भाई हम कैसा कर रहे हैं, हमने रिफ्लेक्ट करा, हमने अपने आप को एनालाइज करा, अब उसको एक्शन के साथ हमें यहाँ पर जो है कंबाइन करना है। सो फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस, आफ्टर लर्निंग न्यू थ्योरेटिकल आइडियाज, पुट देम इनटू प्रैक्टिस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, मेक श्योर यू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द ट्रांजिशन वेंट, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी वर्कड वेल एंड व्हाट डिड नॉट, राइट।
तो हमें देखना है कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, उनमें से जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको हमें अपनी प्रैक्टिस में डालना है और चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना है, फ्रॉम प्रैक्टिस टू इम्प्रूवमेंट. सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम्स एंड सीक फीडबैक, एनालाइज what needs to be improved, set goals and then take steps to enhance your skills and knowledge. Repeat the process continuously, right? कि हमने जब प्रैक्टिस करी वहाँ पर फीडबैक ली, एनालाइज किया कि भाई क्या पहले से अच्छा था और कहाँ हमें इंप्रूवमेंट करनी थी, और फिर उस प्रोसेस को हमने कॉन्टिन्यूसली रिपीट किया. Then incorporating continuous learning, reflection doesn't stop once the course ends. Make reflection a habit on your personal and professional life. After each teaching session, lesson plan or interaction, ask yourself what worked, what didn't, and how you can do it better next time, right? तो हमें continuous learning रखनी है, वो सॉरी इम्प्रूवमेंट इसमें करनी है. ऐसा नहीं कि भाई हाँ ये तो मैं बनाते आ रही हूँ ये लेसन प्लान सदियों से और ये काम कर रहे बच्चों के लिए. नहीं, जब बच्चे चेंज होते हैं या हमारा जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है या जब टाइम चेंज हो जाता है तो उसके साथ साथ हमें जो हमारा तरीका है पढ़ाने का वो चेंज करना पड़ता है. तो हमें हर लेसन के बाद देखना है कि भाई क्या ये जो लेसन प्लान था सही था, अच्छे से काम किया, कौन सी चीज़ें थी यहाँ पर जो बच्चे नहीं समझ पाए, तो ऑब्वियसली वो लेसन प्लान में कोई दिक्कत है तो हमें उसको ठीक करना है यहाँ पर, राइट? और कैसे आप इसको नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकते हो. अब चिंतन को क्रिया के साथ जोड़ना है, राइट? हमने चिंतन किया कि भाई हम कैसे जो अपनी थ्योरी वाली नॉलेज थी उसको हमने प्रैक्टिकल में बनाया. अब जो उसमें प्रैक्टिकल में बनाया तो उसको क्रिया के साथ हमें जोड़ना है, जो भी सिद्धांत है उससे अभ्यास तक, राइट? कि जो भी हमने नई नई चीज़ें सीखी है उन्हें वास्तविक जीवन के व्यवहार में लाना है और सुनिश्चित करें कि जो परिवर्तन हुआ है और जो सिद्धांत हैं उनमें कौन कौन से अच्छे पहलू हैं तो वो हमें आगे रखने हैं और कौन कौन से नहीं है तो उनको कैसे इंप्रूव करना है वो हमें आना चाहिए. देन अभ्यास से सुधारता. तो जब हमने अभ्यास किया तो उनके परिणामों पर चिंतन करना है कि भाई उस टाइम पे क्या मिस्टेक थी, प्रतिक्रिया हम ले सकते हैं कि भाई बच्चों आपको कहाँ पर गलती लगी, कहाँ पर आपको समझ नहीं आया, और विश्लेषण करें कि क्या सुधार की आवश्यकता है, लक्ष्य अपना निर्धारित करें और फिर अपने कौशल या ज्ञान को बढ़ाने के लिए कदम उठाए और इसी प्रक्रिया को लगातार दोहराए. मतलब इंप्रूवमेंट करते करते ही हमें बच्चों को सिखाना है. देन निरंतर सीखना हमें जो है शामिल करना है कि पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं कि भाई चिंतन बंद हो जाएगा. हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में चिंतन को एक आदत बनाना है और प्रत्येक शिक्षण सत्र जो भी पाठ हम पढ़ाते हैं उसके बाद हमें खुद से देखना है कि भाई क्या इस पाठ में जो है सभी चीज़ें बच्चों को आसानी से समझ में आ गई, क्या काम आ गया या क्या काम नहीं आया और उसको और बेहतर भी क्या हम कर सकते हैं. तो राइट, सो वी आर डन विद द यूनिट. इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब. और आपके बीएड स्पेशल एजुकेशन के सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो, क्योंकि आपका क्वेश्चन 70 to 80% कंप्लीट वहीं से आता है, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, नमस्कार.